बहुत बड़े-बड़े डेवलपमेंट्स हैं एज़ फार एज़ द एनटीए टेस्टिंग अथॉरिटी उसके ऊपर तो बड़ा ज़बरदस्त शेकअप हुआ है। 47 पीपल हैव बीन मूव्ड, एजुकेशन सेक्रेटरी हिल रहा है। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग सडनली एंड इसके ऊपर हमको ऑफ कोर्स नज़र रखनी पड़ेगी टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस इज़। पेपर लीक लॉ लेके आए हैं। दिल्ली पुलिस के अंदर कुछ काम चल रहा है। देयर इज़ अ लॉट। सो टू अनपैक ऑल दैट मेरे पास हैं पथिगत भाई टू अंडरस्टैंड कि भाई जो गवर्नमेंट ने अभी स्टेप्स लिए हैं वो क्या-क्या हैं एंड व्हाट आर द नेक्स्ट थिंग्स दैट वी सी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार। नहीं देखिए, एक तो चीज़ है कि डिपटॉक्स में हम लोगों ने जिन चीज़ों के ऊपर बात किया था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं व्हिच वी विटनेस की इज़ इन द पाइपलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। पहली चीज़ अगर आपको याद है आदि भाई वी हैव डिस्कस्ड कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, मतलब ये एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे ये तो पॉलिटिकल इश्यू है और वो सब बेकार है। अगर आपको बुनियादी तौर पे कुछ ठीक करना था तो यू हैड टू ओवरहॉल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स हैव बीन टर्मिनेटेड या सस्पेंडेड, जो भी है उनको वहां से हटाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो किया गया है, दिल्ली पुलिस के जो क्राइम ब्रांच है उसमें एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का जो स्पेशल टास्क फोर्स है उनका काम होगा, देयर मैंडेट इज जितने सारे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, उसमें कहीं पे अगर कोई पेपर लीक होता है या कुछ भी होता है, अगर एलिगेशन ऑफ मैल प्रैक्टिस आता है, दिल्ली पुलिस एसटीएफ विल इन्वेस्टिगेट। और मुझे लगता है कि ये बिल जब पास होगा, आई थिंक पर्सनली हर एक स्टेट को बोला जाएगा अपने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करो एंड दे विल इन्वेस्टिगेट, जो डेडिकेटेड होगा फॉर दिस पर्पस। अभी जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया उसमें एक चीज है जो जिसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया था कि 10 साल की कम से कम इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए सर, जो जो सजा है। यहाँ पे दो चीज किया गया है, पनिशमेंट अप टिल 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट कहा गया है, और जो मिनिमम पनिशमेंट है वो पहले 3 साल था, वो 5 साल किया गया है। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मिनिमम पनिशमेंट 10 साल की होनी चाहिए, 5 से 10 साल नहीं, 10 साल ही होना चाहिए। फिर फाइन की बात जब आती है, पेनल्टी इट्स बिटवीन 1 टू अप टिल 10 करोड़ है, अप टिल 10 करोड़। वहां पे भी मेरा अगर पर्सनली, क्योंकि हम लोगों ने एक तो चीज है कि देखिए इन सारी चीजों के ऊपर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आपके शो में, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो पनिशमेंट हो, और जो पेनल्टी है वो 1 टू 10 करोड़ है, अप टिल 10 करोड़ है। वो भी मुझे लगता है कि मिनिमम 10 करोड़ होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बाहर के देश है, सिंगापुर विंगापुर में ऐसे पेनल्टी लगाते हैं कि अगले 3 जनरेशन पे करता रहता है। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए। बट नेवरदलेस जो चीज सरकार ने किया एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस, कैबिनेट ने जो चीजें मंजूरी दी है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनटीए में ओवरऑल करना, स्पेशल टास्क फोर्स विद इन दिल्ली पुलिस, मिनिमम पनिशमेंट 5 इयर्स, मैक्सिमम 10 इयर्स, मिनिमम पेनल्टी 1 करोड़, मैक्सिमम 10 करोड़। ये चीज है जो गवर्नमेंट कर रहा है, ये चीज है जिसके उनके काफी सारी चीज के ऊपर हम लोगों ने बात किया है। ये तो दिपके से आना चाहिए था, दिपके से क्यों नहीं आया? वो नचनिया जो है, इसका क्या नाम है, दहिया, उससे आना चाहिए था, सौरभ दास से आना चाहिए था, उनसे क्यों नहीं आया? और भी सारे रिकमेंडेशन है, वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट लेटर ऑन। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि सोमवार या मंगलवार अगर वो अभी पार्लियामेंट में बिल की तरह पेश किया जाएगा, तो जिस जोश से अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को उठा रहा है, क्या वो उसी जोश से इस बिल के सपोर्ट में वोट देगा? अगर उसी जोश से वो सब वोट नहीं देता है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। बाय द वे, 2 मोर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, एक तो है कि अगर आदि भाई इफ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड कि इंस्टाग्राम जो स्पेस है जहां पे एल्गोरिदम से चीजें किया जा रहा है,
तो मोदी जी ने इंस्टाग्राम में 12:30 जो प्रोग्राम किया वहां, उससे तो जितना सारे बाहर के एल्गोरिदम वाले एक्सपर्ट है सबकी हवा टाइट हो गई। उसका जो रेस्पॉन्स आया है, अच्छा वो सारे रात के 12 12:30 क्यों किया उन्होंने, रात को मिडनाइट क्यों किया? दैट इज द टाइम द जेन जी रिमेन्स अवेक। वो सोशल मीडिया में होता है। और उन्होंने ये कह दिया है कि ऑल मिनिस्टर्स must make reels and engage in the Instagram. This is a very important step. इसके बारे में if you remember we had discussed 2 दिन पहले कि engagement with the Gen Z Instagram या सोशल मीडिया में जहां पे वो ज्यादा जाते हैं वहां होना चाहिए, ना कि सिर्फ ट्विटर। ट्विटर में मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर वेरी एक्टिव, फेसबुक में भी थोड़ा बहुत एक्टिव होता है, बट इंस्टाग्राम इज वन स्पेस जो थोड़ा वेकेंट था, जहां पे वॉइड था। एंड द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज इंस्ट्रक्टेड, कल भी उन्होंने एक मैसेज दिया ठीक रात को अबाउट द रिस्पॉन्स हैज बीन ह्यूज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिफोर आई हैंड ओवर टू यू, एज पर रिपोर्ट्स जो अभी आ रहा है, न्यूज 18 ने अभी पब्लिश किया, 2500 पीपल विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड्स इनको देखा गया है इन एंड अराउंड जंतर मंतर ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स वाले लोग, हिस्ट्री शीटर्स, रायटर्स, ये नीट वाले एग्जाम के प्रोटेस्ट में क्यों आ रहा है? नीट का एग्जाम देने वाले तो नहीं आ रहा है उतने। सो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से इनको आइडेंटिफाई किया गया है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द वायलेंस दैट हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उसमें मेनी ऑफ दीज पीपल वर इन्वॉल्व। दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, वो पुलिस करेंगे। बट देर आर, वो जो बीएनएस का अभी 163 धारा है शायद, बट जनरली जो सेक्शन 144 है वो अभी लागू है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिल्ली। देयर इज अ वेरी इंटेंस एंड अ सीवियर जैमिंग ऑफ इंटरनेट इन सेंट्रल दिल्ली जो अभी है, और इतना सीवियर है कि अगर आपके पर्सनल वाईफाई भी है उसके भी सिग्नल्स कमी आ रहा है, एंड विच वी सपोर्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है बट ठीक है, इन द लार्जर इंटरेस्ट दीज आर एक्सेप्टेबल। और जो वहां पे जिनके ऑफिस है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में जो काम करते हैं वहां पे सेंट्रल दिल्ली में, खास करके सीपी में, एंड ऑल आर कोऑपरेटिंग। अभी भी 16 से 18 मेट्रो स्टेशन आर क्लोज डाउन, और जरूरी है क्योंकि वो एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन लोगों की ऑब्जेक्टिव है उसको तोड़ फाड़ के खत्म कर देना। सो इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर बीइंग टेकन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हाँ, मुझे अब अगर देखेंगे जिस तरह से सोनम वांगचुक ने फास्टिंग तोड़ दिया, फिर सोनम वांगचुक जिनको ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनाने वाले थे, दावे लगा रहे थे, कल वही सोनम वांगचुक के खिलाफ कितने कुछ बोलने लगे। तो और ये मतलब कौन किसके साथ है अभी पता नहीं चल रहा है, पर वैसे ही होता है इनका, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। बट यू नो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हाउएवर इट अपीयर्स कि थिंग्स आर बेटर नाउ। बैक टू यू आदि भाई। ये तो या आई मीन नाउ इट्स बेसिकली जस्ट अ ईगो व्हिच इज मेकिंग इट कंटिन्यू। उसके अंदर कुछ और है नहीं, इट्स जस्ट बिकम अ पार्टी स्पॉट, पीपल आर गोइंग देयर। आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखिए, इट्स पीपल आर सेइंग चलो प्रोटेस्ट, चलो खाना अच्छा है, घर पे लौकी बनी है, मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि वहां पर बर्गर बर्गर और छोला छोला भटूरा है आज मेन्यू में, तो मेन्यू भी चेंज हो रहे हैं। देयर आर इंस्टाग्राम रील शोइंग सुबह 8 बजे समोसा, सुबह 11 बजे जूस एंड दिस थिंग, फिर 1 बजे फिर दिस थिंग, फिर 3 बजे फिर ये, फिर 7 बजे फिर ये, फिर 11 बजे फिर ये। आई मीन इट्स लाइक ongoing, it's like a langar, right? So that is what is, and I mean, see the reels on your own. I've started spending some time. Evidently मैंने भी Instagram को underplay किया था, तो मैंने इतना उसके ऊपर वो करा नहीं। But I've started spending some time to understand first before मैं खुद घुसूं वहां पर। जबरदस्त मेरा Instagram ID है, सब कुछ है। I mean, I want to build it, but what I'm trying to see is क्या, what is the Gen Z saying now? तो मैं प्रो सीजेपी भी पूरा देखता हूँ, आई वॉच टू अंडरस्टैंड, बट द कंटेंट इज नाउ चेंजिंग, पीपल आर कॉलिंग आउट दिस नॉनसेंस। ठीक है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग मेरे को जो जो देखना है, जो मोदी जी का जो आउटरीच हुआ है, दिस इज ब्रोकन द इंटरनेट, ब्रोकन द एंटायर एल्गोरिदम का पूरा, इज रेडी ब्रोकन इट।
बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन अगर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है तो ये जो नीट का और ये सब चीजें जो आप कर रहे हो, पेपर लीक लॉ है, एनटीए है, व्हाटएवर इट इज, आई थिंक जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको एजुकेशन, इन द सेंस one, the education sector is itself, and two, the education that you're able to do online, कि आप क्या कर रहे हो. ठीक है, today's world one thing is there is that अभी मैं जो देख रहा हूँ कल से एनटीए के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए. आई एम नॉट सीइंग द लेंथी डिटेल्स ये वो, so that's something that I would, मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन जाएगा कि 60 सेकंड रील्स प्लस एक्सप्लेनर्स आप पब्लिक में डालिए, ये करिए. अभी क्या हो रहा है, इट्स ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम दिस आउटलेट दैट आउटलेट. सो दैट्स माय ओनली सजेशन. लॉ इज गुड, ये सब ठीक है, बट द कम्युनिकेशन अगेन. हाँ, तो और नो नो आई एग्री विथ यू, और वो तो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस करना पड़ेगा. देखिए, एनटीए इज द बैकबोन फॉर ऑल द सेंट्रल जितने सारे एग्जाम्स होते हैं. अब नीट वाला इतना, नीट वाले में और भी फैक्टर्स हैं. नीट वाले में ये फैक्टर है कि जितने सारे प्राइवेट मेडिकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस थे, अभी तो आपके पैरामेडिकल के भी कितने जितने सारे हैं, ये अलाइड जो स्ट्रीम्स है फॉर मेडिकल, वो भी नीट में आ गया है ना. तो उसमें क्या हो रहा है कि जितने सारे कार्टेल्स थे उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है. जहाँ पे पहले डोनेशन देके आप एडमिशन ले लेते थे, तो इसीलिए कुछ स्टेट्स का आप देखे स्टेटमेंट आ रहा है कि नीट से इनको हटा के नीट को डिसमेंडल कर दो, हम अपने स्टेट का खुद देख लेंगे. इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है. सो यस, आपने आपने जो जो चीज कहा वो बहुत सही है. टाइड्स आर चेंजिंग, बट दिस इज अ वेकअप कॉल, क्योंकि आप देखेंगे क्या होता है. बट जो लोगों ने इनको स्टडी किया है ना, जो पैटर्न्स ऑफ अर्बन नक्सलिज्म या फिर माओइस्ट, वो ऐसे ही होते हैं. और माओइस्ट की जरूरत नहीं है कि वो बंदूक लेके घुरे. अल्ट्रा लेफ्टिस्ट ऐसे ही होते हैं. दे विल टेक अ लोकल इशू, उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको सामने रख के एक नेशन वाइड मूवमेंट करेगा. उस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो. उस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा इतना केओस करो, इतना एनर्जी करो, इतना उसमें बवाल करो कि गवर्नमेंट जो है वो पूरा एकदम बैकफुट में आ जाए. ये ऑब्जेक्टिव होता है. सो एक्चुअली दे हार्वेस्ट इन जो कहते हैं ना ट्रबल्ड टाइम्स. आई थिंक आपने जो कहा, मुझे लगता है कि रेडिकल ओवरहॉलिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है. मैं देख रहा था कुछ बच्चे, उनकी जो भाषा है, वो जिन जिन चीजों के ऊपर बात करता है और वो जो जो चीज बोल रहा है, इनकी समझ इतनी कम है, लेकिन उनकी जो बोलने की तरीका है ना, इट इज अ पैटर्न इन इट. एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्रेज दे विल यूज. उससे आपको लगता है कि इट हैज लॉट टू डू विथ व्हाट इज टॉट इन द यूनिवर्सिटीज देमसेल्व्स. बैक टू रिफॉर्म्स इन ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट. तो आपको ओवरहॉलिंग नॉट जस्ट ऑफ द एनटीए, ओवरऑल तो आपको वो करना है कि जो टीचर है, टीचर क्या सोच रहा है. मुद्दा एग्जामिनेशन पेपर लीक ना हो, वो मुद्दा है. उसके लिए फाइनल पॉइंट्स क्या है, इम्प्रिजनमेंट, पेनल्टी, एनटीए में रिफॉर्म, दैट इज फाइन. लेकिन उसमें आप बोलोगे कल की प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, और क्या क्या चीज की संसद से नहीं चलेगा, सड़क से चलेगा, इलेक्शन से नहीं, रेजिस्टेंस से. ये तो माओवादी है. माओवादी जंगल में बंदूक से जो करवाता है, वो रास्ते में मॉब से करवा रहा है. बच्चे जोश में आते हैं, उनको किसी ने कहा कि भिड़ जाओ, ये भिड़ गए. फिर में क्रिमिनल एलिमेंट्स इनमें किसी ने इन्फिल्ट्रेट करवा दिया. जैसे मैंने कहा कि 2,500 रिकॉग्नाइज हो गया है. उनसे पत्थरबाजी, ये वो, पेपर स्प्रे मार रहा है पुलिस को, इतना पीट रहा है. फिर उसके बाद रिएक्शन में पुलिस रिटेलिएट करेगा तो दिखाएगा कि देखो देखो बच्चों को मार रहा है पुलिस. इट्स अ मोडस ऑपरेंडी. नाउ द एजेंसीज नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो हाइब्रिड वॉरफेयर होता है, हाइब्रिड वॉरफेयर या नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तो कन्वेंशनल वॉर नहीं है. फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में कन्वेंशनल वॉर इज पार्ट ऑफ इट. सेकेंड पार्ट विल बी इंसर्जेंसी, टेररिज्म. उसमें भी इन लोगों को समझ आ गया कि टेररिज्म से देश को तोड़ना इंडिया के जैसे देश बहुत मुश्किल है. वो तो देश को और यूनाइट कर देता है. फिर इन लोगों ने बहुत कुछ किया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी सीए, एंटी फॉर्म, ये चला नहीं. Then they realize कि स्टूडेंट इज अ वेरी
very sympathetic and a sensitive issue, और पेपर लीक इज इटसेल्फ अ सेंसिटिव इशू। आपको याद है 2017 के पहले यूपी से एक बहुत जगह से ये फोटोग्राफ्स आता था ना, 17 से पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो डंडा देके ठीक करके रखा यूपी में। एग्जाम होता है, एग्जाम में खिड़की के बाहर लोग खड़े होते हैं पेपर देने के लिए। जिनके जिनके टाइम ये सब होता था, आज वो प्रोटेस्ट करने आ रहा है पेपर लीक के खिलाफ। सुधार तो आई है, बट अ लॉट मोर हैज टू बी डन। अगर डिजिटल इंडिया इतना सक्सेसफुल है तो डिजिटल इंडिया को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन पर्पस एज वेल। उसके लिए नेसेसरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जामिनेशन, इसके भी बारे में हम लोगों ने बात किया है, एंड आई थिंक दैट विल बी डन। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर शोज, और हम लोग पॉलिटिकल बात नहीं करते थे, वी वर प्योरली डिस्कसिंग ऑन क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स है, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। गुड थिंग इट अपीयर्स कि द गवर्नमेंट इज somebody had listened, कोई भी हो, या फिर सिमिलर थॉट्स वाले लोगों ने इनको इम्प्लीमेंट किया है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं कि कोई गलती नहीं करेगा, बट what we witness is that changes are coming, they are acknowledging and they are making the right kind of steps। अब वो करेक्ट स्टेप्स जब ले रहा है, क्या वो ये तिलचट्टे जितने हैं वो उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट्स द इशू। मैं कल देख रहा था आदि भाई कि किसी ने पंजाब के पेपर लीक के बारे में दीप्ति को पूछा, तो दीप्ति को वो सुनाई नहीं दिया, वो तुरंत उसको हाँ 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 आप बोले, दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। इसको बोलना ही नहीं है पंजाब के बारे में। अजीब है ना, इतना बड़ा महान नेता बनने लायक एक आधा नेता बन गया है, इसको बहुत कंसर्न है भारतवर्ष में पेपर लीक हो रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका से यहाँ आ गया देश को बचाने। एक पर्टिकुलर प्रदेश में पेपर लीक होता है, उसके बारे में इसको सुनना ही नहीं है, सिर्फ नीट के बारे में सुनना है। सो दैट इज द हिपोक्रेसी जिसको हम समर्थन कभी नहीं करेंगे, एंड वी आर अगेंस्ट दैट हिपोक्रेसी। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट पेपर लीक। पेपर लीक के खिलाफ तो इस सरकार ने कानून भी लाया था, उसको अभी सख्त किया जा रहा है। जो पहले 3 years ऑफ मिनिमम इम्प्रिजनमेंट था वो 5 साल, हम तो कहेंगे उसको 10 साल कर दीजिए। बट थिंग्स आर चेंजिंग एंड वी विल कंटिन्यू गिविंग रिकमेंडेशंस थ्रू आवर इंटरेक्शन हियर, एंड जहां जहां कंस्ट्रक्टिवली कुछ बोलना पड़ेगा कि ये चेंजेस की जरूरत है, वी विल डू दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग सिटीजंस डू। बैक टू यू आदि भाई। आप म्यूट में हो। Sorry, I said yeah, one can't argue with that. Thank you so much, bhai, for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन आवर ग्रुप्स, आल्सो आवर वेबसाइट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।